सोक्रेटिस, एक महान दार्शनिक जिसने अपने समय में लोकतंत्र की आलोचना की थी, यह सोचकर कि क्या सच में यह प्रणाली लोगों के लिए सही है। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि सोक्रेटिस ने लोकतंत्र से नफरत क्यों की। सोक्रेटिस का मानना था कि लोकतंत्र केवल एक प्रणाली नहीं है, बल्कि यह एक विचारधारा है जो लोगों की मूर्खता को बढ़ावा देती है। वह समझते थे कि जब हर कोई वोट देने का हकदार होता है, तो अक्सर असमर्थ और अज्ञानी लोग महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। सोचिए, क्या किसी ने कभी अपने घर में बिना सोचे समझे किसी को भी घर के सारे फैसले लेने की अनुमति दी है? बिल्कुल नहीं। लेकिन लोकतंत्र में ऐसा ही होता है। सोक्रेटिस के अनुसार यह एक ऐसी प्रणाली है जो उन लोगों को सत्ता में लाती है जो इसके लिए सक्षम नहीं होते। सोक्रेटिस ने यह भी कहा कि ज्ञान और विशेषज्ञता का महत्व लोकतांत्रिक प्रक्रिया में खो जाता है। वह चाहते थे कि समाज में केवल उन लोगों को निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए जो वास्तव में उस विषय में समझ रखते हो। जैसे कि अगर हमें अपने स्वास्थ्य के बारे में निर्णय लेना है, तो क्या हम किसी अनजान व्यक्ति की सलाह लेंगे? नहीं, हम डॉक्टर की सलाह लेंगे। लेकिन लोकतंत्र में हर किसी की आवाज होती है, चाहे वह विषय के बारे में कुछ भी न जानता हो। यह एक ऐसी स्थिति है जहां अज्ञानता को भी समान महत्व दिया जाता है। एक ऐसी थी। इसके अलावा सोक्रेटिस ने देखा कि लोकतंत्र में बहुमत की आवाज हमेशा सही नहीं होती। वह जानते थे कि लोग भावनाओं के आधार पर निर्णय लेते हैं, न कि तर्क के आधार पर। उदाहरण के लिए, यदि कोई लोकप्रिय नेता एक ऐसा विचार प्रस्तुत करता है जो तर्कसंगत नहीं है, तो भी लोग उसकी बातों पर विश्वास कर लेते हैं, बस इसलिए कि वह आकर्षक है। सोक्रेटिस के लिए यह एक खतरनाक स्थिति थी। वह चाहते थे कि लोग तर्क करें, सवाल पूछें और गहरे विचार करें, न कि केवल बहुमत के पीछे चलें। सोक्रेटिस के लिए लोकतंत्र का एक और बड़ा खतरा यह था कि यह समाज में असमानता को बढ़ावा देता है। जब लोग केवल अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं के लिए वोट करते हैं, तो वे अक्सर समाज के कमजोर वर्गों की जरूरतों को नजरअंदाज कर देते हैं। वह मानते थे कि एक सच्चा समाज वह है जहां सभी की आवाज सुनाई दे, न कि केवल उन लोगों की जो अधिकतम संख्या में है। यह उनकी दार्शनिकता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। सोक्रेटिस ने अपने विचारों को साझा करने के लिए सार्वजनिक बहसों का सहारा लिया। वह लोगों से सवाल पूछते थे, उन्हें सोचने पर मजबूर करते थे और इस प्रक्रिया में उन्हें यह समझाते थे कि केवल लोकतंत्र का होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस लोकतंत्र का सही तरीके से संचालन होना भी आवश्यक है। आखिरकार सोक्रेटिस ने लोकतंत्र को एक ऐसे खेल के रूप में देखा जिसमें ज्ञान और समझ का अभाव होता है। वह चाहते थे कि समाज में लोग केवल वोट देने के लिए नहीं, बल्कि सोचने और समझने के लिए भी सक्रिय हो। उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं, क्योंकि हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां सूचनाओं की भरमार है, लेकिन वास्तविक ज्ञान की कमी। सोक्रेटिस का संदेश स्पष्ट था। ज्ञान और समझ के बिना लोकतंत्र केवल एक भ्रम है। हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि हम केवल वोट देने वाले नहीं, बल्कि सोचने वाले नागरिक बने।